ज़ैनब, ज़ैनब रुको रुको प्लीज, मेरी बात तो सुनो। ज़ैनब प्लीज। ज़ैनब क्या कर रही है, सब देख रहे हैं। उमर, ये आदमी क्या कह रहा था? क्या तुमने उसे नहीं ढूंढा था? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि वो काबिल एतमाद है? ज़ैनब यकीन करो, मैं भी उतना ही हैरान हुआ हूँ जितनी तुम हो। तो हर बात मुझे शुरू से बताओ। उस आदमी को ढूंढने का ख्याल तुम्हारा था या फिर अजलान का? वो आदमी अजलान ने दिया था मुझे। उमर, ये सब क्या किया तुमने? लेकिन मेरी जान, मैं कैसे जान सकता था? मैं तो बस ये समझ रहा था कि वो अपनी बीवी की मदद कर रहा है और कुछ नहीं। तो तुमने खुद को उसके लिए इस्तेमाल होने दिया? ज़ैनब, मैंने नेक नियति से मदद करने की कोशिश की थी, मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। उमर, मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, तुम पर एतमाद किया और ये हो गया। मेरी बेटी अपनी बच्ची को खो चुकी है उमर। देखो प्लीज, उसकी वजह से मुझसे नाराज मत हो, मैं बात करूंगा असलान से। अरे तुम अब भी असलान की बात कर रहे हो, उसका नाम ले रहे हो उमर। हद है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता कि तुम्हारा भतीजा कैसा है? उसने मेरी बेटी के लिए जाल बिछाया और तुम्हें इस्तेमाल किया। मैं भी तुम्हारी तरह गुस्से और उलझन में हूँ ज़ैनब, और हाँ, मैं उससे इस बात का हिसाब लेकर रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। क्या बात कर रहे हो उमर? सब कुछ तो हो गया है। मैं दुआ को देखने जा रही हूँ। मेरी बात सुनो ज़ैनब। किस तरह के इंसान हो तुम, हाँ? और मुझे अंकल मत कहो। अब भी नाराज हैं क्या आप मुझसे? एक दफा मेरी बात तो सुन ले कम से कम। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्या बाकी है सुनने को? मुझे इस्तेमाल किया तुमने, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करवा दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया आपको मैंने। और क्या कहा था वकील ने? ड्राइवर को बुलाकर पूछ ले। तुम्हें वकील से कहना चाहिए था कि इस मामले में मेरा अंकल शामिल है। अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए थी। मुझे माफ कर दे, मैं भी नहीं चाहता था कि ये सब कुछ ऐसे हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो इस्लाम? क्या समझते थे तुम कि तुम्हारा मंसूबा हम सबसे छुप जाएगा? मैंने सब कुछ अपनी बेटी के लिए किया। मेरी बीवी के बारे में भी था ये सब। इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो तुम? इतने अंधे क्यों हो गए हो? क्या हो गया? अपनी बेटी को पाने के लिए किया और चाहता था कि दुआ वापस आ जाए। अगर तुम्हें अपनी बेटी और दुआ की इतनी ही परवाह थी तो तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। ठीक है अर्तुल साहब, शुक्रिया। शाम को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। भाई आप जा रहे हो? बस जाने ही वाला था। दरअसल अर्तुल से बात हो गई है। हाँ, अच्छा है। हम आज रात खाने पर जा रहे हैं। आप फारिग हैं तो साथ चले भाई। नहीं उमर, तुम चले जाओ। घर पर क्या चल रहा है तुम तो ये अच्छी तरह से जानते हो। मैं घर जा रहा हूँ। जैसा आप चाहें। अजलान से बात की मैंने, वो शर्मिंदा है। तुम बड़ापन दिखाकर इस मामले को मजीद मत बढ़ाओ। मोहतरमा ज़ैनब से बात करो। चलें देखते हैं, पहले जज्बात ठंडे हो लेते हैं। इंशाअल्लाह उमर। हाँ कहो उमर। कैसी हो ज़ैनब तुम? उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं कर रहा तुम्हें? नहीं नहीं, अपने रूम में हूँ मैं। तुम ठीक हो? और दुआ कैसी है? हम ठीक नहीं है, पता तो चल गया होगा। मैं सुबह तुम्हें कॉल करने वाला था ज़ैनब, लेकिन मुझे लगा तुम्हारे इर्द गिर्द रश होगा इसलिए कॉल नहीं की। हाँ बिल्कुल रश था। असलान ने जवेरिया को छीन लिया है, दुआ टूट चुकी है। हम वकील के पास गए थे, अब कल हॉस्पिटल जाना है। मुझे बताओ, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? लेकिन तुम्हारे रिएक्शन से डर लगता है मुझे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ज़ैनब। उमर, तुम मदद की जितनी भी कोशिश करोगे उतना ही हम दोनों में तनाव बढ़ेगा। देखो, बात मेरी बेटी की है और अगर कुछ गलत हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता मैं। कुछ वक्त दो मुझे, ठीक है? दुआ को संभलने दो, असलान से जान छूट जाए बस, वरना उमर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है। वैसे मैं कल जर्मनी जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ। अच्छा, जा रहे हो? ठीक है, खैरियत से जाओ मेरी जान। जैसे ही पहुंचो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना। हाँ जरूर, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ है ज़ैनब। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। देखो, अगर किसी किस्म की भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मालूम है मुझे। थैंक यू सो मच मेरी जान। बहुत याद आएगी तुम्हारी। मुझे भी, लेकिन तुम जानते हो कि मेरी तरजीह क्या है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा वक्त दो मुझे। मैं जानता हूँ ज़ैनब, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज।